सच्चा गए। मेरे भगवान सोचते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और बिना जो हमने सेवा ली है अगर उसका कुछ दिया नहीं तो यह पाप होगा। आप देखिए धन्य है धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो कि पति देव तुम्हारे लाते हैं 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए और आप 10,000 सेविंग करती हैं बिना पति के बताए। जब कोई काम पड़ता है तुरंत सेव खोल देती हैं, ला करके रख देती ये लो 5 लाख रुपए। और ये क्या ये कहाँ रखे थी बोले तुम्हारी सेविंग रखी थी। धन्य धर्म पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। मेरे प्रभु जानते हैं जानकी जी जानती है कि मेरे प्रभु पास कुछ नहीं है। आज वही चुपचाप से मुद्री उतार ली और भगवान को दे दी चुपचाप से। देख नहीं पाए लेकिन केवल जान गया देख लिया कि जानकी कुछ दे रही हैं। वह मुद्री वही है जो कि प्रभु श्री राम ने मुँह दिखाई में दी थी जिसमें राम लिखा था। आज केवट से कहते हैं प्रभु हे केवट यह मुद्रिका मुद्राई ले लो। आज केवट चरणों में गिर पड़ा बोले प्रभु नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद्र। प्रभु आपके जब मैंने दर्शन कर लिए मेरी पत्नी ने बहुत लिस्ट बनाई भगवान से ये मांगना लेकिन जब आपके दर्शन कर लिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मेरे जन्मों का दरिद्रपन समाप्त हो गया। जगत के जनक सुनैना ने एक साथ पैर धोए थे पखारे थे और मेरी पत्नी और मैंने आपके पैर धोए तो मैं भी जनक के समान हो गया। और ये जानकी मेरी बेटी हो गई है। क्या कोई अपनी बेटी से हाथों से उतरी हुई मुद्री को लेता है सोने की? मैं अपनी बेटे के हाथ से यह सोने की मुद्री नहीं लूंगा। और हे प्रभु ये बताओ क्या कोई जो अपनी बिरादरी का होता है? मैं भी केवट हूं और तुम भी केवट हो। लक्ष्मण जी गुस्सा आ गया बोले क्षत्रिय हम और केवट बना रहा है। बोले नहीं लक्ष्मण जी मेरी विनती सुन लीजिए कि नाई से न नाई लेत बाल की कटाई है और धोबी से न धोबी लेत वस्त्र की धुलाई है। मेरी और आपकी जाति है एक प्रभु केवट से केवट कैसे ले उतराई है। केवट से केवट कैसे ले उतराई है। तो मैं केवट हूँ इस गंगा का, मैं केवट हूँ इस गंगा का, तुम भव केवट कहलाते हो। मैं पार यहाँ से करता हूँ तुम भव से पार लगाते हो। तुम भव से पार लगाते हो। तुम भव से पार लगाते हो। मेरे इस परिवार को प्रभु अपना दास बना लेना। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ भव सागर पार करा देना। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ भव सागर पार करा देना। आज भगवान प्रसन्न हो गए। और देखो भैया जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता वही असली भक्ति है। जब हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाए हम पूजा कर रहे यज्ञ कर रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरा नाम ले रहे हैं, नाम लेना हमारे हाथ में हमारी पूंजी है, हमें कुछ नहीं चाहिए तो भगवान पीछे दौड़ता है ये ले ले भाई ये ले ले। मांगने से व्यक्ति तो बैगर बन जाता है भिखारी बन जाता है। भगवान से क्या मांगना? भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो आपके मन की बात जानते हैं जिसलिए जिस भाव से आप आए हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी अपूर्व मोर मनोरथ बहुत कीन करुणायतन नहीं कछु केवट ले अबिदा कीन करुणायतन भगति विमल वर दे।
कुछ कोई नहीं लेता तो भगवान भक्ति दे देते हैं। जिसे याचना करते हैं भोलेनाथ, बार बार बर मांगऊं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। हनुमान जी मांगते हैं चरणों में गिर करके, नाथ भगति अति सुखदायनी अदेहु कृपा करि अन पायनी। बोल केवट जी महाराज की जय। मेरे प्रभु ने वहीं गंगा तट पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, बालू की, और भगवान का रुद्राभिषेक किया। बोले शंकर भगवान की। भगवान जहाँ जहाँ नदी के तट पर रुके हैं, समुद्र के तट पर रुके हैं, भगवान पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। क्योंकि रामेश्वर, जो प्रभु राम के ईश्वर है, वह शंकर भगवान है, और जो शंकर भगवान के ईश्वर है प्रभु श्री राम है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब मज्जन करे रघुकुल नाथा, तब मज्जन करे नाथा, पूजे पार्थिव नायक नाथा, पूजे पार्थिव नायक नाथा। सिय सुर धरहि कहो कर जोरी, सिय सुर धरहि कहो कर जोरी। आतु मनोरथ पूरा होई होई, आतु मनोरथ पूरा होई होई। पति देव संग कुशल बहोई, पति देव संग कुशल बहोई। आई करोगे ही पूजा थोड़ी, आई करोगे ही पूजा थोड़ी, आई करोगे पूजा थोड़ी, आई करोगे पूजा। हमारे आशीर्वाद दिया है बेटी, मैं आशीर्वाद देती हूँ। तो अपने पति और देवर के साथ 14 वर्षों के पश्चात लौट करके आएगी सकुशल, और तेरा सौभाग्य अमर रहेगा। तेरा नाम इस संसार में उजाला हो जाएगा, तेरा नाम अमर हो जाएगा। आज गंगा का माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके माँ भगवती जगत जननी सीता जी प्रसन्न हो गई। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु ने गोलसाज राज को वापस भेजा, और गणपति भगवान, गौरी माँ, शंकर भगवान का नाम लेते हुए उनको नमस्कार करते हुए प्रभु आज चल दिए हैं और प्रयाग क्षेत्र में आ गए हैं, जहां आप स्नान करने गए होंगे कुंभ में, तीर्थराज प्रयाग। बोले तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय। और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए हैं। कौन कौन गया तीर्थराज प्रयाग? सभी लोग गए होंगे। अब भारद्वाज के आश्रम में गए होंगे। यही भारद्वाज है जिन्होंने श्री राम कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि से वहीं पर सुना। बोले भरद्वाज जी महाराज की जय। तो भाई विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तपो तीरथ त्यागो, आज सफल तप तीरथ त्यागो। आज सुफल जप जोग निराग, आज सुफल जप जोग। जो हमने जीवन भर हर हर गंगे, हर हर जमुना, त्रिवेणी में स्नान किया, तपस्या करी, जग किया, योग साधना करी, हे प्रभु आज सफल कर दिया आपने। आज प्रभु आपके चरण कमलों को देख करके हमारी तपस्या पूर्ण हो गई है। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए? हे प्रभु अब करी कृपा देहु बरे हो, निज पद सरसिज सहज सने। भगवान से कभी भी धन न मांगे, कभी न कोई कमी न मांगे। भैया भगवान से मांगे अपने चरणों की भक्ति। हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो। अगर भक्ति रहेगी तो सब कुछ अपने आप, धन सब कुछ आ जाएगा। जब भक्ति मिलेगी तो धर्म होगा, और जहां धर्म होगा तहां विजय होगी, वहीं सब कुछ संपदा आ जाएगी। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना
विषम संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशीलन पर जाहि सुहाए। आप धर्म का पालन करते हैं। धर्म माने कर्तव्य होता है, ड्यूटी, कर्तव्य, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति हम क्या कर रहे हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं, हम समाज में क्या फैला रहे हैं, ये भी देखा जाता है। अपना धर्म हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जिम सरिता सागर में हो जाए, जैसे नदियां बहते 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 गंगा जी गौमुख से बहती हैं, कहां से गंगा सागर में जाकर मिलती हैं, सारी नदियां गंगा सागर में जाकर मिल जाती हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं। उसी प्रकार से समस्त सुख संपत्ति भैया दौड़ दौड़ के घूम घूम के आपके घर में आएंगी, जहाँ पर भगवान का धर्म होगा, जहाँ आप कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने ड्यूटी का पालन करते हैं, वहाँ सारी संपत्ति आपके अपने आप आएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान तो कर्म बचन मन छाड़ी छलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, ये कोटि उपचार। हे प्रभु, जब तक व्यक्ति कर्म से, मन से और वचन से, मनसा वाचा करना पूजा होती है, मनसा वाचा करना मित्रता होती है, मनसा वाचा करना गुरु को और जो उपदेशक हैं ब्राह्मण को होना चाहिए। जो मन में हो वही कर्म में हो, वही वाणी में हो, तब इफेक्टिव होती है। अगर हमारा मन कहीं और है, वचन कुछ और बोल रहे हैं, कर्म कुछ और है, तीनों धाराएं अलग अलग है भैया, तब जो है कभी भी भगवान पूजा नहीं लगेगी। इसलिए मनसा वाचा करना, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जन्म तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, ये कोटि। कितनी ही तपस्या कर लो, खड़े रहो, कितने ही बन जाओ बाबा, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मन का और वाणी का और शरीर से हम क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना है। ये मन हमारे हृदय को जानते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा जानते हैं, दूसरा क्या जान पाएगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान मेरे प्रभु चल दिए हैं। मार्ग में जाते हुए सब स्त्रियां कहती हैं, देखो देखो कितने सुंदर, देखो पुरुष आ रहे हैं, इनकी उम्र अभी तो युवा हैं, और देखो क्या भगवान ने, विधाता ने क्या जो है इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है। लेकिन विधाता ने ईर्ष्या बस में इनको जो है वन में भेज दिया, क्योंकि विधाता ने जब जोड़ी रची तो ऐसी सुंदर जोड़ी रच करके बोले ऐसा सुंदर तो मैं भी नहीं हूं, इनको वन में भेज दो। और ये जो है, जो भगवान ने महल बनाए हैं, महल व्यर्थ में बनाए हैं, जब इनको रहने के लिए पेड़ के नीचे रहते हैं, ये पर्णकुटी में रहते हैं, तो महल ये व्यर्थ में बनाए हैं। जो ये आभूषण है, वस्त्र है, इतनी सुंदर देखो बेटी जा रही है, और देखो ये वलकल वस्त्र में साधु के वेश में जा रही है। भगवान ने क्यों इतने सुंदर आभूषण वस्त्र बनाए हैं, और भगवान ने इतने सुंदर भोजन क्यों बनाए हैं, जब ये कंदमूल फल खा के रहती है। इसलिए ब्रह्मा ने ईर्ष्या बस इनको भेज दिया। सब पूछती हैं ये कौन है रास्ते में, और जब जानती हैं कि ये पति और देवर हैं, सभी स्त्रियां आशीर्वाद देती हैं माता जानकी को। और ऐसा करते हुए मेरे प्रभु आज चल दिए हैं कि देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि मासु सुहावन, राम दीख मुनि मासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। मासी वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति हृदय निहारी। मंगल मूर्ति के रूप को देख करके, जो मंगल भवन अमंगल हारी को देख करके वाल्मीकि का जीवन धन धन्य हो गया। सुंदर कंदमूल फल लाया गया, बैठा के आसन पर सुंदर भोजन करवाया, और आज
मेरे प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी, आपके चरणों का वंदन करके, आपके चरणों का ध्यान करके, देख करके मेरे सारे पुण्य आज प्रकट हो गए हैं, तभी आपके चरणों के दर्शन हो गए हैं। कृपा करके मुझे बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं कहाँ पर वास करूँ। मैं 14 वर्ष वनवासी रहूँगा, जिससे कि जहाँ मैं वास करूँ वहाँ पर ये जो मुनि संत पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, उन्हें कोई विघ्न ना हो। क्योंकि जिस राजा के राज्य में मुनि संत दुख पाते हैं वह राजा नरक का अधिकारी होता है। तो आप कृपा करके मुझे बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ। आज महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं हे प्रभु आप तो वासुदेव भगवान हैं, आप तो कण-कण में आपका वास है। आप प्रभु पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जाऊँ, और मैं बताते हुए आपको समझा रहा हूँ कि आपका कहाँ पर वास होगा। हे प्रभु राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नीति नीति नित निगम कह। हे प्रभु आपका ये जो है स्वरूप है ये अपार है, आपकी माया अपार है। जब जीव का बुद्धि समाप्त हो जाती है सोचने की, तब भगवान की कृपा चालू होती है। हमें जब हमारी बुद्धि थक जाए, जब हमारे हाथ थक जाएं, हमारे पैर थक जाएं, तब भगवान को याद करें और भगवान की कृपा तब चालू होती है। हे प्रभु जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो न चाव निहारे, विधि हरि शंभो न चाव निहारे, देव न जानहि मरम तुम्हारा, देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे प्रभु आपको कौन जान सकता है कि आप कौन हैं। आप तो संसार को देखते हैं लेकिन संसार आपको नहीं देख पाता है, कहाँ आपके दर्शन हो पाते हैं। और हे प्रभु तुम्हारी कृपा से, हे रघुनंदन, मैं तुम्हारी कुछ महिमा को जानता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे प्रभु आप चिद और आनंद के रूप में प्रभु श्री राम हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप जगत को प्रकाशक करने वाले हैं। जगत प्रकाशक राम। जगत प्रकाश से होता है, किससे होता है? सूर्य और चंद्रमा से। और सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देने वाले कौन है? मेरे प्रभु श्री राम हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, वो मायापति भगवान है, ज्ञान और गुण के धाम हैं। हे प्रभु अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर रहो। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण आपकी कथा को सुनते अघाते नहीं हैं। हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करें। ये कथा के माध्यम से, भगवान नाम की कथा के गुण के, लीला के माधुर्य के कथा कहने से व्यक्ति के हृदय में साक्षात प्रभु का वास हो जाता है। तब ये कथा आपको अच्छी लगती है और वक्ता भगवान की कथा को कुछ कह पाता है, कुछ, और आपको वह अच्छी कथा लगती है। जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य समय व्यक्ति के जीवन का समय होता है। आप कितने भगवान के चरणों में समय दे रहे हैं और वह भगवान कितना सुखमय आपका समय करता है। इसकी माया, इसकी महिमा को आप ही जानते हैं, आप ही अनुभव करेंगे। तो हे प्रभु, और दूसरा
भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। जिसके कान थकते नहीं भगवान का कीर्तन सुनने से, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से, मंत्र जपने से, प्रभु आप उनके हृदय में आपका वास हो। जिनके लोचन हमेशा चकोर की तरह है, चंद्रमा को देखते रहते हैं, वैसे प्रभु जैसे आपके नेत्र भगवान की तस्वीर को देखते रहते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में आपका वास हो। और हे प्रभु, जिनके ये नासिका भगवान के प्रसाद को, भगवान की धूप बत्ती अगरबत्ती का महक लेते रहते हैं, पुष्प का महक लेते रहते हैं, प्रभु उनके हृदय में आपका वास हो। असीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विसेखी, अकर्णित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिसके शीश सदगुरु को देख करके, संत को देख करके, माता पिता को देख करके, पड़ोसी में कोई बुजुर्ग हो उसको देख करके झुक जाते हैं, नमस्कार करते हैं, हे प्रभु उनके हृदय में आपका वास हो। और हे प्रभु, जिनके हाथ हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, यज्ञ की सेवा में लगे रहते हैं, कथा की सेवा में लगे रहते हैं, अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे किसी असहाय बीमार व्यक्ति हो गया है उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, किसी दुखी को सुखी करने में रहते हैं, हे प्रभु उनके हृदय में आपका वास हो, आपकी कृपा उनके हृदय में हो। अचरण राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। चलो वृंदावन, चलो भैया, चलो गाड़ी बुक करो। एक बार किसी ने कहा तुरंत गाड़ी बुक, चल दिए वृंदावन, अयोध्या चल दिए, धाम चल दिए, अयोध्या धाम सरयू में स्नान करे, तीर्थ प्रयाग चले। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो कि श्राद्ध में अपने पिता का तर्पण करते हैं, तर्पण होम हवन करते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं। अभिप्र जेवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, सुंदर सुंदर भोजन। ब्राह्मणों को भैया भोजन ही प्रिय है, तो ब्राह्मण जब भोजन करते हैं और उनको दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं और हृदय से आशीर्वाद देते हैं। विप्र देवाई देहि बहुधाना, और तुम दे अधिक गुरु सद्गुरुदेव भगवान की। और हे प्रभु, जिनके काम को है मदमान न मोहा, काम को है मदमान न मोहा, न शोभे न राग न शोभा, न शोभे न राग न शोभा, जिनके कपट दम्भ नहीं मारा, जिनके कपट दम्भ नहीं मारा, जिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, तुम्हि छाड़ि गति दूसरी नाही, तुम्हि छाड़ि गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। जिसके व्यक्ति के हृदय में कपट नहीं है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ
अंदर से क्या है महाराज, ये क्या चाहते हैं, इनकी आंखें कहाँ, इनके हाथ कहाँ, इनके भाव कहाँ हैं। ऐसे व्यक्ति से भैया दूर रहना, चाहे कोई कितना भी हो, जो अंदर से कुछ और हो, जिनके कपट दम्भ माने दम्भी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति के पास नहीं, जो नहीं उसे छोड़ देता है, उनके हृदय में प्रभु आपका वास हो। और हे प्रभु तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, तुम्हारे चरणों को छोड़ करके कोई सपने में भी कोई दूसरा देवता नहीं होता है। जिसे आपने इष्ट बना लिया, इष्ट तो केवल एक होता है, आत्मा का भगवान एक होता है, और शरीर का भैया एक ही होता है। अगर दो हो गया शरीर का, पति या पत्नी, तो जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए भैया एक ही पत्नी और एक ही पति होती है। इसी प्रकार से इष्ट एक होता है। इष्ट को हमेशा उनका नाम जपना, जो गुरु ने बताया है, जो आपके मन में बसते हैं। नमस्कार सबको है, जैसे कोई महिला जॉब करती है और जॉब करते हुए सबको देखती है, लेकिन पति का स्थान अलग होता है। उसी प्रकार से हे प्रभु आप के उसके हृदय में आपका वास हो। और हे प्रभु तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। और जननी सम जानहि पर नारी, अधन पराव बिसते बिस भारी। जो कि पराई बहन बेटियों को, स्त्रियों को माता बहन के समान समझते हैं, कभी बुरी दृष्टि नहीं देखते हैं। पराए धन को विष से अधिक मानते हैं। ये नहीं किसी की ज्वेलरी पड़ी है चुपचाप जेब में रख लो, किसी की गड्डी पड़ी है चुपचाप कोई नहीं देख रहा है, देखने वाला तो भगवान हजारों आंखों से देख रहा है। और भैया किसी का आपने धन हरण कर लिया है, जीवन भर वो श्राप देगा हृदय से, और वो श्राप आपके आने वाली जनरेशन के लिए होगा। आप तो मजे मारोगे, लेकिन आपके बच्चे वह फिर जो है दुखी रहेंगे। इसलिए भैया हमारा से जो कोई निकल जाए ले जाए, कोई बात नहीं, किसी का धन हमारे पास ना आए। कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। अजे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरी संपत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं। फ्लैट लिया आपने 4 BHK और गए, बहुत पैसा ब्लैक का है, बड़ा अच्छा लिया है, 2 करोड़ में लिया है। अरे भाई तुझे क्या परेशानी है, मतलब तुझे प्रसन्नता नहीं है। गए हो गृह प्रवेश में, दावत खा रहे हो और खुसर खुसर कर रहे हो, बहुत ब्लैक का पैसा है, बड़ा अच्छा फ्लैट लिया है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। किसी पर कोई विपत्ति कष्ट आ जाए तो दुखी हो जाए, उसका दुख दूर करे। हे प्रभु आपके उनके हृदय में आपका वास हो। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो धाम। और सबसे बड़ा ये वाल्मीकि जी ने कहा है उपदेश, बड़े ध्यान से सुनिए। कि अवगुण तजी सबके गुण गही, अवगुण तजी सबके गुण गही, लोहित संकट हरी। ध्यान से सुनना इसको। जड़ चेतन जगदीश, जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। असंत हंस गुण कहीं पे, परिहरि बाली विकार। अवगुण तजी सबके गुण गही, अवगुण तजी सबके गुण गही। जैसे कि कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। सिक्के के 2 पार्ट है, हेड एंड टेल। वैसे ही सब
में गुण दोष है, सब में। देखने वाले तो राम में भी दोष निकाल दिए, भगवान कृष्ण में, शंकर में दोष निकालते हैं, सब में दोष निकालते हैं। हम क्या चीज हैं, आप क्या चीज हैं? तो कहने का तात्पर्य है व्यक्ति को गुणकारी होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छीनन भावा। मुझे भगवान कहते हैं विभीषण से, मुझे छल कपट नहीं प्रिय है, मुझे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे छिद्र वाले व्यक्ति पसंद नहीं है, जो कि हमेशा दूसरे के दोष ही देखते हैं। दूल्हा आया है तो दूल्हे का दोष ही देखेंगे, घर का दोष ही देखेंगे, सब में दोष देखते हैं। जैसे स्टेनर होती है, स्टेनर क्या होती है? चाय छानने वाली छन्नी क्या करती है? चाय को जो है छोड़ देगी और कबाड़ा कबाड़ा ले लेगी। तो दोष देखने वाले कबाड़ा कबाड़ा ग्रहण करते अपने हृदय में रखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे थोथा दे उठाए। सब गुण तजे सबके गुण गाए, सब गुण तजे सबके गुण क्या बहू में सारे अवगुणी हैं? और मैं बहू से कहता हूँ, बेटियों से कहता हूँ, क्या सास में सारे अवगुणी होते हैं? अरे जरा सास को सम्मान देके देखो, सास सब कुछ दे देती है। ये घर बिगड़ते हैं, हम रामायण को पढ़ते नहीं हैं और घूमते नहीं हैं, हमेशा दूसरे के दोष देखते हैं, गुरुओं में दोष देखते हैं, सब में दोष देखने की हमारी दृष्टि, हमारी जैसे दृष्टि होगी, जिस रंग का हम चश्मा लगाएंगे उसी रंग की दुनिया हमको दिखाई देगी। हम परेशान रहेंगे, हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दोष देखते हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। जिसे सपने में भी भगवान हम तेरी पूजा कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है, कर्म करना हमारे हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। आप बेटे को पढ़ाइए लिखाइए, अब बढ़िया आईएएस अफसर बन जाए, पीसीएस बन जाए। अब कहो कि तुम्हारे पैर दबाएगा, तो क्या आईएएस अफसर किसी का पैर दबाता है? हमारे घर में भतीजा हमारा जो है कमांडर रैंक का है, घर पे छुट्टी नहीं है उसे आने की, तो इसीलिए जो है उसे अपेक्षा मत करिए। आपने अपना कर्म कर दिया। आज महर्षि वाल्मीकि ने ये 14 स्थान बताए हैं और इसी प्रकार से आज मेरे प्रभु ने आज उनको नमस्कार किया है और चल दिए हैं और कहते हैं वाल्मीकि, हे प्रभु आप चित्रकूट में वास करो, जहाँ पर अत्रि ऋषि का आश्रम है, और आप वहाँ पर बड़ा सुगम, वहाँ पर आप आकर के निवास करें। मेरे प्रभु ने चित्रकूट में आकर के वास किया, पर्णकुटी बनाई, देवता कोलकिरात जान गए, कोलकिरात के रूप में देव आए हैं। उन्होंने भगवान की सुंदर बड़ी एक पहले कुटिया बनाई, उससे बगल में एक छोटी कुटिया बनाई है। छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए और राम और सीता के लिए बड़ी कुटिया बनाई है। मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए और आज उस भगवान वास करते हैं। मेरे प्रभु, ये बड़ा कथा का संदेश है कि बड़े भाई को छोटे भाई की कैसे देख रेख करनी चाहिए। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, अपलक बिलोचन गोलक जैसे। पति को अपनी पत्नी की रक्षा कैसे करनी चाहिए? जैसे कि ये पुतलियां नेत्रों की रक्षा करती हैं। मेरे राम लक्ष्मण और जानकी की ऐसे रक्षा करते हैं। लक्ष्मण देखना यहाँ कुछ ना हो, सीता देखना ऐसे मत जाना, हमेशा ध्यान रखते हैं। और वे लक्ष्मण जी मेरे प्रभु से राम और जानकी कैसे सेवा करते हैं? सेवहि लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे कोई
विवेक शून्य पुरुष व्यक्ति और 1 घंटे तक बिना बाल झाड़े, लंबे लंबे बाल रखवा ले, खूब लंबे लंबे, और शैम्पू लगाता रहे, और बाप किलस रहा है, गुस्से में हो रहा है, इसका 1 घंटे तो इसका ड्रेसिंग होता है। जिम अविवेकी पुरुष वो से नाखून रखवा लेंगे, 1 घंटे तो नेल पॉलिश लगाएंगे, नेल पॉलिश लगती रहेगी। भैया क्यों लगा रहे हैं, उससे क्या मतलब है? उसी प्रकार मेरे प्रभु आज लक्ष्मण और सीता की रक्षा करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम, सीता कहे राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। सुमंत्र की हाल देखिए, किस प्रकार से अयोध्या आ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊं। दौड़ करके जब मैं महल के पास जाऊंगा, तीनों माताएं दौड़ेंगी, कहाँ गए, और मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। रथ हाँक रहे हैं, रथ की रास छूट जा रही है, घोड़े गिर पड़ रहे हैं, घोड़ों को चाबुक मार रहे हैं, रो रहे हैं, मैं कौन सा मुंह दिखाऊं अयोध्या में। सब पूछेंगे कि राम को कहाँ छोड़ आए, तब मैं यही कहूंगा कि मैं राम को वनवास छोड़ आया। जब रात्रि होगी तब मैं जाऊंगा। दोपहरी बीत गई वट वृक्ष के नीचे, जब सायंकाल हुआ तब अयोध्या में प्रवेश किए। जैसे महाराज दशरथ जी के महल के पास आए, भगदड़ मच गई, देखो रथ आया है मंत्री जी का, और जब देखा रथ में कोई नहीं है, सभी विलाप करने लगे, हे राम तुम कहाँ चले गए। और इधर जब महलों में आए हैं तो ऐसे आ रहे हैं जैसे मानो विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान करी सचिव सोचते ही मात। सचिव सुमंत्र की ऐसी अवस्था है जैसे कि कोई बड़ा कुलीन ब्राह्मण हो, वेदों का जानने वाला हो, अच्छे कुल का हो, लेकिन धोखे से कोई उसे मदिरा का पान करा दे, वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हो कि मेरा सब ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, और आप उसी भाव से लड़खड़ाते हुए वे महलों में आ रहे हैं और विचार कर रहे हैं। जब माँ कौशल्या पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे जाऊं। और महल में आज वह सीधे दशरथ जी के महल में पहुंच गए, और महल में देखा महाराज दशरथ जी जैसे कि कोई सर्प बिना मणि के पड़ा हो, तड़प रहा हो, जैसे कोई मछली को जल से बाहर निकाल दिया हो, तड़पा रही हो, वैसे ही वो आंखों से आंसू बहाते राम 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 कह करके विलाप कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि राघव एक बार चले आओ, राघव एक बार चले आओ, राघव एक बार चले आओ, राघव एक बार चले आओ। गुजर गई मेरी अवध की बगिया, गुजर गई मेरी अवध की बगिया।
उजड़ गई मेरी अवध की बगिया, उजड़ गई मेरी अवध की बगिया। तुम बसंत हो आओ, तुम बसंत हो आओ, तुम बसंत हो आओ, तुम बसंत हो आओ। प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, मेरे बेटे का कोई संदेश तुम मुझे दे दो जिससे मेरे हृदय को कुछ तो बल मिल जाए। सचिव कहते हैं, हे महाराज तुम वीर हो, सुधीर हो, धर्म को धुरंधर धर्म को धारण करने वाले हो, और तुम जो है ऐसे व्याकुल हो रहे हो। व्यक्ति को सुख में ज्यादा पागल नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। आप तो धीर पुरुष हो। हे महाराज, पहला वास तमसावती नदी के किनारे पर हुआ, दूसरा गंगा के तट पर किया, और जलपान करके मेरे प्रभु केवट की नौका से पार होकर के चले गए और मुझे वापस भेज दिया। मैंने कहा अगर जानकी को भेज दो। जानकी ने भी बहुत समझाया लेकिन जानकी नहीं माने। लक्ष्मण जी को बहुत समझाया, लक्ष्मण जी नहीं माने। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं किसी को भी नहीं लाया। मेरे प्रभु ने संदेश दिया है कि गुरु सन कहा संदेश बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जही न सोच मोहि अवधपति। गुरुदेव से कहना है, गुरुदेव वो शिक्षा देना मेरे पिता को जिससे वो दुखी ना हो, और भरत को संदेश देना, हे भरत राज्य को संभालना और अपने माता पिता का सम्मान करना, तीनों माताओं का सम्मान करना। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे, मेरे प्रभु ने अपनी शपथ दिलाई और कहा कि मेरे पिता से इनके वचनों को मत कहना। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो ठाड़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिर उले राम संदेशु। रघुकुल वंश शिरोमणि ऐसा कहते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गए और मैं छाती पर पत्थर धर करके, प्रभु हे महाराज मैं खड़ा रह गया, मैं आपकी आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया, मैं बिना राम लक्ष्मण जानकी के आ गया हूं। ऐसा सुनते ही महाराज दशरथ पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़े। रानियां विलाप करने लगी, जैसे मानो कि आज दुख ही दुख को लग रहा है, दुख ही दुखी हो गया। इतना महल में रुदन का शोर हो गया, कर विलाप सब रोवहि रानी, महा विपत्ति की जाई बखानी। सुन विलाप दुख लागा, धीर जहूं कर धीरज भागा। आज धैर्य का भी धैर्य भाग गया। ऐसे विलाप को सुन करके सारे अयोध्या में शोर मच गया। मेरे प्रभु राम हमें छोड़ करके चले गए। आज दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, उसके सारे किए हुए पाप उसके सामने आ जाते हैं। आज महाराज दशरथ जी को वही श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की बात याद आ गई और कहते हैं, हे कौशल्या, मुझे उस
मुनि की उनकी पत्नी के आश्राप मुझे याद आ रहा है, वो आ गए हैं। कौशल्या कहती है, हे महाराज, आप से अयोध्या के नौका के नाविक हैं। अगर जहाज का नाविक ऐसा करेगा तो अयोध्या रूपी जहाज डूब जाएगा। अगर आप धैर्य रखेंगे, अगर आपके प्राण रहेंगे तो आपकी आंखें भी रहेंगी, और जब आपकी आंखें रहेंगी दोबारा आप भगवान के दर्शन कर लोगे। अगर आपके प्राण ही नहीं रहेंगे तो आंखों से कहाँ दर्शन कर पाओगे। हे महाराज, कृपा करके धैर्य रखिए, नहीं तो ये सारा अयोध्या डूब जाएगा। धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। सुमंत्र, तो मेरे राम को कहीं छोड़ तो नहीं आ, अगर पास में जाकर के दोबारा लेकर के आ, मेरे राम को शीघ्र ले आ। बिलपतराऊ विकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, बहुत समय की बात है। मैं वन में शब्द भेदी बाण का संधान करने का अभ्यास कर रहा था। उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा रहे थे। मैं कावड़ बना करके अपने माता पिता ढक के ला रहे थे। अयोध्या क्षेत्र में वन में जैसे ही आए और उनके माता पिता को प्यास लगी, बोले बेटा कहीं जल पिला दो, सरयू में जल है, सरयू से जल लेकर के आओ। मैं उसी सरयू के किनारे वन में रात्रि में सायंकाल का समय हो चुका था और अंधेरा हो गया था। मैं शब्द भेदी बाण का संधान करने के लिए बैठा था कि शब्द होगा और मैं बाण का संधान कर दूंगा। जैसे ही श्रवण कुमार ने कमंडल को सरोवर में डुबाया, डब डब की आवाज हुई और मैंने सोचा कोई हिरण आकर के जल पी रहा है, और मैंने बाण का संधान कर दिया और बाण जाकर के श्रवण कुमार की छाती को भेद दिया। चित्कार निकली, मैं दौड़ करके आया। मैं देखा एक ब्राह्मण कुमार तड़प रहा है। उसने नमस्कार किया, बोले महाराज कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दुख इसी बात का है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, तुम जाकर के मेरे माता पिता को जल पिला दो। महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे कौशल्या, मैं कमंडल में जल भर के ले आया और मेरे हाथ कांप रहे थे। अंधे माता पिता समझ गए कोई आ रहा है। बोले ये तो मेरे बेटे के चलने की आवाज नहीं है, कौन है ये कांपते हुए आ रहा है, कौन है, इसके वस्त्र से झनकार की आवाज आ रही है, इसके राजकीय वस्त्र हैं, तुम कौन हो जल्दी बताओ। मैंने कहा मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूँ, मेरे बाण से गलती से तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आज वही श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जल तो मैं अपने बेटे के हाथ से पीता, बेटे के हत्यारे के हाथ से मैं जल क्यों पीऊं, और मैं आज श्राप देता हूँ, हे महाराज, जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, प्राण त्याग कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही छाती फाड़ के मर जाओगे, तुम भी ऐसा आ रही है। कौशल्या मुझे बचाओ, हे राम तो मुझे बचाओ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। जियन मरन हल दशरथ पावा, अंडयनी कयमल जसु छावा। 6 बार राम राम करके उन्होंने अपने प्राणों को समाप्त कर लिया। धन्य है दशरथ जी जिन्होंने पुत्र के वियोग में, उस ब्रह्म के वियोग में अपने प्राण त्याग किए। ये मनुष्य रूपा ने ही वरदान मांगा था कि मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन जिम तुम्हें अधीना। जैसे कि सर्प के माथे से मणि निकाल दे, सर्प तड़प के मर जाता है, जल से नीत को निकाल दे, मछली को निकाल दे,
मछली जल के बिना तड़प के मर जाती है प्रभु। हे प्रभु नारायण भगवान, ऐसे मेरा जीवन हो जब मैं दशरथ के रूप में अवतरित हो। बोले दशरथ जी महाराज की जय। भैया एक कथा संदेश देती है हम लोग क्या हैं। जब ब्रह्म के पिता ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुए, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहचितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका धर्मानुगो गच्छति जीव एका। भैया ये शरीर जिसकी हम सेवा करते रहते हैं, ये शरीर केवल हमारे चिता तक साथ रहता है। प्राण निकलने पर हमारे बेटे जिसके लिए हम जीवन भर लगे रहते हैं, हमारा बेटा ये बन जाए, ये बेटा, आखिरी सांस तक माता पिता सोचते रहते हैं कि बेटा हमारा ऐसा बन जाए, हमारे ऐसा पोता हमारा ऐसा बन जाए। वे संबंधी केवल हमारी तक शमशान घाट में पहुंचाते हैं। देहचितायाम परलोक और धन कमाते हैं, हम फ्लैट लेते हैं, बैंक बैलेंस रहता है। भैया वह केवल शरीर तक रहता है, मरने के बाद सब कुछ बेटा अपने नाम एंट्री तुरंत करा लेता है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। और जो नारी होती है, जो जन्म जन्म का साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेती है, केवल वह घर के आंगन तक ही साथ देती है। व्यक्ति के साथ तो केवल किया हुआ धर्म वही उसके साथ जाता है। आज वही महाराज दशरथ जी कि भाई बंधु तेरे काम न आए, भाई बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ कुटुंब कबीला भाई बंधु तेरे काम न आए, भाई बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए, संग न जाए तेरे संग न जाए तेरे हितारी याद माटी में माटी मिले, माटी में माटी मिले, माटी में माटी मिले, माटी में माटी मिले, पानी में पानी मिले, जाके रंगिए राम नाम डाले जग में काम तेरे आएगा, 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 जग तेरा छूट जाए नाम साथ जाएगा, जग तेरा छूट जाए नाम तेरा जाएगा, जीवन के साथे जीवन के साथे जीवन के साथे जीवन के साथे यही है माटी के पुतले चिते जल पावक गगन समीरा, चिते जल पावक गगन समीरा, चिते जल पावक
गुरु वशिष्ठ ने अपने ज्ञान द्वारा कौशल्या कह के सुमित्रा के दुख को दूर किया। कोई भी है नहीं, देख लीजिए जिसके चार बेटे हैं, ब्रह्म के पिता का ये हाल है, तो हम लोग क्या है भैया? तेल नाव भर दृढ़ सब राखा, दूध बुलाए बहुत आखा। औषधि में शरीर को मिलाया गया, बनाया गया, लपेटा गया और तेल नाव में भर दिया गया जिससे शरीर खराब ना हो। भरत शत्रुघ्न को कह के देश में है, दूध को बुलाया गया, तुम वेग पवन वेग से जाओ और जाकर के कह गए नगर में जाकर के यह मत कहना, घटना को मत बताना, कहना कि गुरु ने शीघ्र बुलाया है। दूध पवन पहुंचे हैं कह के नगर में। उधर भरत के शत्रुघ्न के सपना देखते हैं, सपने में घबरा गए, भगवान शंकर का पूजन करते हैं और दूध आगे कहता है, हे भरत जी, तुम्हें शीघ्र से शीघ्र गुरु जी ने बुलाया है। भरत तुरंत कुर्सी चाहिए ये फिर मैं अयोध्या के ये किसके कर रहे कथा वालों की तरफ से जिस अयोध्या किनारे आते ही रात द्वार से जय जयकार हो रही थी, आज वही लोग देख करके मुंह फेर लेते हैं। आ गया पापी राज करने के लिए, किसी की जरूर संपत्ति थी, दौड़ता हुआ देखो दोनों भाई कैसे आ रहे हैं। अपने पिता को मार डाला, पिता मर गए इसके और भाई को बर्बाद भेज दिया, राज करने आ गया। ये तो पापी है, इसका कुछ नहीं देखना चाहिए। भरत जी के मन में बड़ा ग्लानि हुई, कोई जय जयकार नहीं करता, कोई बोलता नहीं, सब मुख फेर लेते हैं। पशु पक्षी कोई कलरव नहीं कर रहे हैं, मानो अयोध्या में काल का वास हो रहा हो। भरत जी सोचते हैं चलो पहले माँ कैकेयी के भवन में जाते हैं, क्योंकि कैकेयी के भवन में राम भी मिल जाएंगे, लक्ष्मण मिल जाएंगे, क्योंकि कैकेयी को सबसे प्यारे राम थे, हमेशा राम उन्हीं के भवन में रहते थे। और जैसे ही कैकेयी के भवन में पहुंचे हैं, कैकेयी देखिए आज सुंदर सजी हुई है। जब बुद्धि व्यक्ति की भ्रष्ट हो जाती है तो उसे क्या विचार करना है, क्या करना है, क्या करना है, वह नहीं पाता है। सजी आरती मुनि उठाई, द्वारे भेटी भवन ले आई, कहीं किसी और के महल में चले जाए। आरती की थाल सजी हुई है, पति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, लेकिन वह आरती की थाल सजा करके आई है और महल में लेकर के आई और पूछती है, क्या बात है भरत, तुम ऐसे थोड़ा तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरे मायके में सब ठीक है। भरत कहते, माँ मायके में तो सब ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ भैया कहाँ हैं? और जहाँ भैया होते हैं वहीं पिताजी होते हैं, और पिताजी कहाँ है और भैया कहाँ है? और सब माँ कहाँ है, कौशल्या भैया कहाँ है, सुमित्रा भैया कहाँ है? तुम्हारे यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ। कैकेयी कहती है, सात बात में सकल समारी, अब भई मंथरा सहाय विचारी। कछुक बात विधि बीच बिगाड़ो, अब भूपति सुरपति पुरपति गुजारो। दास बेटा मैंने सारी बात बना दी है तेरे राज के लिए, और देख तेरे राजब से तैयारी करके लाई हो। थोड़ी सी बात बिगड़ गई है, तेरे पिता को तो मरना ही था, आज नहीं कल कहाँ पिता सबके रहते हैं। तेरे पिता दशरथ जी स्वर्गवास हो गया है। पिता की मृत्यु सुनते ही भरत जी गिर पड़े, तात 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 पुकारी, परे निकल जाई, चलत न देखन पायहु तोरी, तात रामहि सौंप्य मोहि, तात रामहि सौंप्य। मेरा पिता कौन होगा? बड़ा भाई पिता के समान होता है, तुमने बड़े भाई को मुझे सौंपा ही नहीं। हे माँ ये बताओ कि
पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है? पिताजी तो बीमार है नहीं, मुझे क्यों संदेश नहीं दिया? बताओ क्या कारण है? आज कैकेयी ने सारी घटना बता दी। भरत वितरन सुनत राम बन गो, हेतु अपन प्यु जान लिए थकित रहे धरि मोह। भरत जी को कर दिया, मुझे कुल का कलंकी बना दिया। हे माँ, अगर तेरे मन में ऐसा ही था तो तुम मुझे जन्म लेते ही मार के ले जाता। जन्म लेते ही मुझे मार देती तो आज मैं ऐसा दुख, ऐसा कलंक लेकर के मैं नहीं जीता। और हे माँ, आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। तू मेरी माँ आज से नहीं है, ये अपना राज भी ले। और हे रानी, आज से तू महारानी है, इसको राज को भोगना। ये भरत राज की तरफ देखेगा नहीं, ना तुझे अपने आप से माँ कहेगा, तुझे महारानी ही कहेगा। बोले भरत जी महाराज की जय। क्योंकि तूने राम विरोधी हृदय ते प्रकट की न विधि मोहि, मोह समान को पात की बात कहूँ। तूने तो मुझे राम का विरोधी पैदा कर दिया। लोग मुझे कहेंगे इसके कारण से राम लक्ष्मण जानकी बर्बाद में गए, ये लालची है, ये लोभी है, इसने अपने पिता को मार डाला, इसी कारण से पिता मर गए। उसी समय कुंवरी मंथरा आई है, शत्रुघ्न जान गए कि इसने आग लगाई है। घूमर की लात तक घूमर मारा, घूमर में लात मारा और उसको दशा जो दंड देना था दिया। भरत ने छुड़ा दिया, बोले भैया इसमें इसका क्या दोष है? जब हमारी माँ ही ने हमें ऐसा किया है तो इसमें इसका क्या दोष है कि इसे क्यों मार रहे हो? और आज मेरे प्रभु कौशल्या के भवन में गए और कौशल्या जिस माँ को हमेशा राजमुकुट में देखती थी, जिस माँ को हमेशा सुंदर वस्त्रों में गहनों में देखते थे, आज वही भरत कौशल्या को देख रहे हैं। कई दिनों से एक ही वस्त्र में मलिन वस्त्र हो गया है, शरीर सूख के कांटा हो गया है, नेत्रों से आंसू बहते बहते नेत्र गाल भी काले हो गए हैं। और वह माँ उठ करके जैसे उठी, मूर्छा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आने पर भरत जी जोर से लिपट गए और चरणों में गिर पड़े। हे माँ, ये बता भैया राम कहाँ है, कहाँ भैया लक्ष्मण है, कहाँ जानकी है? तू मुझे दिखा, मुझे मेरे प्रभु से मिला। माँ, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछे मृदु वचन उचारे। हे माँ, जो अयोध्यावासी मेरी जय जयकार करते थे, आज वो मुख फेर रहे हैं, मुझे पापी समझते हैं। क्या माँ, तुम भी मुझे पापी समझती हो? मैं पापी हूँ माँ। मैं कुमार से जन्म लिया है, मेरी माँ ने पाप कर्म किए हैं, तो क्या उसका बेटा भी पापी होता है? हे माँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मेरा मत राज प्राप्त करने का नहीं है। मैं किसी राज के लोभ में कि मैं राजा बनूंगा, मेरा यह कोई मत नहीं है। हे माँ, मुझे क्षमा कर देना। आज कौशल्या ने कहा, हे भरत, तुम मेरे राम जैसे हो, तुम मेरे राम हो, तुम्हें कौन गलत ठहरा सकता है? तुम बेटा मेरे पुत्र हो और तुम पवित्र हो।
आज भरत जी कहते हैं, हे माँ, मैं शपथ लेता हूं, जो पाप एक बालक का वध करने पर होता है, जो पाप एक स्त्री को मारने में होता है, वही पाप मुझे लगे अगर जो मैंने भैया को वनवास भेजा है। हे माँ, जो व्यक्ति लोभी होता है, लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, उनकी जो गति होती है, हे माँ, वह गति मेरी हो अगर जो मेरा मत इसमें हो। आज कौशल्या ने कहा, बेटा, तुम राम के प्राणों से प्यारे हो, ये कोई नहीं कह सकता संसार में अगर असंभव जो है वो संभव हो सकता है। चंद्रमा शीतलता छोड़ करके अग्नि बरसा सकती है, अमृत विष बन सकता है, लेकिन मेरा पुत्र भरत राम के विमुख नहीं हो सकता है, राम के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हुए आज भरत को गोद में चिपका लिया, माँ के स्तन से दूध धार बह गई। हे पुत्र, तू व्यर्थ में चिंता मत कर। बोले, हे माँ, मुझे बस एक ही दुख है कि मेरे कारण से मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण एक सन्यासी के वेश में, सन्यासी के वस्त्र पहन करके पत्तों पर सोते हैं, बिना पादुका के चलते हैं, पेड़ों की पत्तों के छिपके नीचे रहते हैं, कहीं फल मिला तो फल खा लेते हैं, कहीं जल मिला तो जल पी लेते हैं, ऐसे दुख झेल रहे हैं। हे माँ, मुझे उसी का बात का दुख है, मुझे और किसी बात का दुख नहीं है। किसिया बिना मोरी सोनी रसोइया, सिया बिना मोरी सोनी रसोइया, धन बिना सिर नारी, धन बिना सिर नारी, राम बिना मेरी मुझे अयोध्या, राम बिना मेरी मुझे अयोध्या, राम बिना मेरी मुझे अयोध्या, राम बिना मेरी मुझे अयोध्या।
भरत कौशल्या महल में रोवत भरत कौशल्या कहीं विधि धीर बढ़ाई कहीं विधि धीर बढ़ाई पिता ने मेरे प्राण तजे हैं 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 कौन जो मोर सहाई कौन जो मोर सहाई रघुबर की सुधियाई रघुबर की सुधियाई कौन बिरछ कर भीजत हुई है कौन बिरछ कर भीजत हुई है राम लखन दोनों भाई राम लखन दोनों भाई रघुबर की सुधियाई रघुबर की सुधियाई रघुबर की सुधियाई रघुबर की सुधियाई रोते रोते बीत गई प्रातः काल हुआ गुरु वशिष्ठ आए हे पुत्र भरत अपना कर्म करो ये भाव से नहीं होगा कर्म प्रधान है तुम्हारे पिता कर्तव्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है ये पुत्र अंतिम क्रिया करो अंतिम क्रिया की तैयारी हुई कौशल्या कहती है कहती है बेटा एक चिता नहीं 4 चिता बना के हम तीनों की सती हो जाएंगी हम जी के क्या करेंगे भरत कहते हैं बाप अगर 4 चिता बनेगी तीनों में से ये फैसला कर लो कि मुझे लेके कौन बैठेगा चिता में मैं ही तो सब नर्स की जड़ हूँ मेरे ही कारण से तुम निर्वाह हुई हो अगर मैं भगवान तुम्हें छोड़ करके गए हैं अगर मैं भगवान श्री राम का भक्त होऊंगा मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ हे माँ मैं तुमसे राम से मिलवा दूंगा अगर हे माँ अगर तुम सती हो जाओगी तो मेरे प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने तीनों माताओं को सती कर दिया इसलिए हे माँ जब शरीर रहेगा तो प्राण रहेंगे जब प्राण रहेंगे तो नेत्र भी रहेंगे और नेत्र रहेंगे तो दोबारा दर्शन करोगे कि कागा सब तन खाइयो और मेरा चुनी चुनी खाइयो मांस धोने ना मत खाइयो जामे प्रभु दरस किया जामे प्रभु दरस किया कहीं पद भरत मातु सब राखी रही दर्शन अभिलाषी भरत जी ने 10 गात किया सुंदर बच्चे बैठ जाओ पिता की तिलांजलि श्रद्धांजलि करी और श्रद्धांजलि सभा बुलाई गई जिसमें गुरु वशिष्ठ तीनों रानियां अयोध्या के सामंत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वंजन सभा इकट्ठी हुई कि मृत्यु पर सोच नहीं करना चाहिए सोचनीय व्यक्ति वह होता है जो अपने कर्म से विमुख होता है सोचनीय सोचिए वयस कृपन धनवानु जो न अतिथि प्रिय भगति गुमानु वह पैसे वाला धनी व्यक्ति सोचनीय होता है जो दान करना नहीं जानता
अतिथि की सेवा करना नहीं जानता, केवल धन के पीछे भागता है और पति से प्रेम ना करते हुए दूसरे पति से प्रेम करती है, वह सोचनीय है। हे महाराज, हे भरत जी, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है, तुम उनकी मृत्यु पर सोचो नहीं। और भयम न अहय न होली हारा, भरत भूख पिता तुम्हारा। जैसे तुम्हारे पिता राजा थे, ऐसा न कोई होगा, न हुआ है, न हुआ था। हे भरत जी, तुम व्यर्थ चिंता मत करो और देखो, तुम्हारे पिता की आज्ञा है, तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। पिता ने तुम्हें राजा बनाया है, बिना विचार के हुए जो पिता की आज्ञा का पालन करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है, उसकी जय जयकार होती है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात वचन सब साखी। परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि ऋषि की आज्ञा मानी। एक समय जमदग्नि ऋषि सायंकाल का समय था, तपस्या कर रहे थे। उसी समय परशुराम की माता रेणुका आई, उन्होंने प्रेम की इच्छा करी। जमदग्नि ऋषि ने कहा, यह समय अनुचित है, भगवान भूत भाव भोले भगवान दोष काल का समय है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन रेणुका नहीं मानी। जमदग्नि ऋषि क्रोध आ गया। परशुराम उसको आ रहे थे, बोले बेटा परशुराम, अपनी माता गला काट दे, ये पापी है। परशुराम ने कोई विचार नहीं किया, तुरंत घर से अपनी माता रेणुका गला काट दिया। भाई आए, भाइयों को भी तुरंत मार दिया। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले परशुराम, तूने मेरे कहने से अपने माँ और भाइयों को मार दिया। बोले हे पिता जी, अगर आप मुझे पसंद है तो यही वरदान दीजिए कि मैं अपने माँ की हत्या और भाइयों की हत्या करके मैं जीना नहीं चाहता, मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। पहले मेरे माँ और भाइयों को जिंदा कर दीजिए। धन्य है बोलो परशुराम जी महाराज की जय। इसलिए हे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा पालन करना ये धर्म होता है। तुम्हें राजपुत मानो, वेद विदित सम्मत सबही का, जय पुत्र देव सो पावे ठीका। कौशल्या कहती है, हे पुत्र, अगर तुम राजा बन जाते हो तो सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इस राज्य को आधार मिल जाएगा। प्रजा जो कि दुखी है, इस प्रजा की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग कर दिए। बेटा, तुम राज को संभाल लो। धन्य है भरत जी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले हे माताओं, तीनों माताओं, हे गुरु जी, हे सामंत, हे प्रजाजनों, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। उतर देव क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहाहु मोहि राज। यही ते जानऊ मोर हित, कै आपन बड़ काज। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, जिसके कारण से मेरे पिता स्वर्ग में सिधार गए, भाई और भाभी और छोटा भाई वन में भटक रहा है, मेरे कारण से। अब तुम कहते हो कि मैं राजा बन जाऊं, इसमें बताओ कि मेरा भलाई होगी कि तुम्हारी ज्यादा भलाई होगी। एक उत्तर मुझे दे दीजिए। और हे उपस्थित अयोध्या के वासियों, हे गुरुदेव, हे माताओं, जिस प्रकार से बिना वस्त्र के कोई नारी और आभूषण धारण कर ले वह शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार से यह मैं राज्य
स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर रोगी हो, उसे नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के व्यंजन उसके लिए व्यर्थ है, उसी प्रकार से ये राज्य मेरे लिए व्यर्थ है, मैं राज्य नहीं कर सकता हूँ। और हे माँ, जिस प्रकार से इस शरीर का प्राण ना हो तो शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे प्राण मेरे राम है। अगर राम नहीं है तो अयोध्या मेरे लिए शमशान है, मैं इस अयोध्या को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बोलो भरत जी महाराज की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे समान ऐसा कौन सा पापी होगा, मोहि समान को पाप निवासु, यही लग श्री राम वनवासु। मैं तो पापी हूँ, मैंने पापी माता के उदर से जन्म लिया है, और मेरे कारण से आज अयोध्या की ऐसी दशा हुई है। अभी तो राज देने की बात हुई है, तब ऐसी दशा अयोध्या की हो गई है। अमोहि राज हट देहु जबहि, रसा रसातर जाई तबहि। अगर तुमने मुझे हट करके राजा बना भी दिया तो पृथ्वी इस पाताल लोक में चली जाएगी, अयोध्या पाताल लोक चले, कोई भी नहीं बचेगा। मेरे समान पापी मैं ऐसा हूँ। हे गुरुदेव, मैं सब अनर्थ कर हेतु, मैं ऐसा हूँ, सारे अनर्थ की मूल जड़ मैं ही हूँ। और तुम कहते हो कि तुम राज करो, मेरे राज्य प्रजा बड़ी सुखी हो जाएगी। कि जननी मैं न जीऊं बिनु राम, जननी मैं न जीऊं बिनु राम। मीन को जल जीवन है जैसे, मीन को जल जीवन है जैसे, इस शरीर को
कैकेयी नंदनी कुटिल कुबुद्धि कैकेयी नंदनी रहुन वागेगा। ये कैकेयी महारानी है। आज से इसे ढकी इसके ग्राम में मैं पानी भी नहीं पीना चाहता हूँ बिना मेरे प्रभु राम के। कुटिल कैकेयी कुबुद्धि नंदनी रहुन वागेगा। और प्रातः होत मैं भी बन जाऊं, प्रातः होत मैं भी बन जाऊं। अवध नहीं कुछ काम गुरुवर मैं नहीं हूँ विदुरा। गुरुवर मैं नहीं हूँ विदुरा। गुरुवर मैं नहीं हूँ विदुरा। वापनि दारुण दीनता सब ही कहो समझाओ। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कहे जरनि न जाय। जिय कहे जरनि न जाय। जिय कहे जरनि न जाय। ये गुरुवर मैं अपने दुख को क्या बताऊं, लेकिन जब तक मैं प्रभु श्री राम के चरणों को देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में ऐसे आग जलती रहेगी। ये आग तो भगवान के चरणों से ही बुझेगी। धन्य है भरत जी, धन्य है भाई का प्रेम। ये कथा हमें संदेश देती भैया। इस कथा को भरत से तो कोई कह नहीं सकता। ये तो हम एक छोटे से प्रयास किया है जो हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा करी है, सेवा करी है। और इस कथा का संदेश है ये भैया, कभी भी अपने भाई भाई में वेश न रखना। कोई थोड़ा ले जाए ले जान दो। आज वही राज को फुटबॉल पर लकीर मार रहे दोनों। और आज कहते हैं कि मैं प्रातः काल प्रभु के राम से मिलने के लिए आज मैं जाऊंगा। बोले भरत जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। कथा विश्राम होती है। आइए आरती करेंगे। बोलो श्री राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम तेरी आरती प्रभु तन मन मानो।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, आरती उतारो प्रभु तन मन आरती उतारो प्रभु तन मन आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा सुन के हर भावे, राम कथा सुन के हर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसभवं भवानी सहितं, हे से सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग देश से चित्त मेरा रहे हमेशा दूर, मिले सहारा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे परमेश, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दया धर्म का दान, दया धर्म का दान, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भरत जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की
की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाबा तुलसीदास महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिन भक्तों ने आज कथा का श्रवण किया है, मैं व्यासपीठ से भगवान चरणों में निवेदन करता हूँ, ऐसे भगवान श्री राम कृपा समस्त गुलमोहर सोसाइटी के वासियों पर रहे। ऐसे सभी विकट तन नगर चाहूँ दिस रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहि। बड़े बड़े सुंदर बलवान वीर लंका की रक्षा कर रहे हैं और कहीं पर सायंकाल का समय हो चुका है, भोजन की तैयारी कर रहे हैं। ये भोजन क्या कर रहे हैं? कहूँ महिष, महिष माने भैंसे का मांस खा रहे हैं, भैंसे को कच्चा ही काट के खाए जा रहे हैं। मानुष माने मनुष्य, मनुष्य को सीधे ही पका रहे हैं, अग्नि में पका के खा रहे हैं मानव को। धेनु माने गाय, गाय का मांस खा रहे हैं। अज माने बकरा, खर माने गधा, बकरे गधे का मांस भी खाए जा रहे हैं, कच्चा ही खाए जा रहे हैं। हनुमान को देख के बड़ा क्रोध आया। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करौ पैसार। ये सारे राक्षस इतना भच्छा बच खाने वाले, ये उपद्रवी, भगवान राम के बाणों से इनका कल्याण होगा। इतने सारे सैनिक खड़े हैं। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं बड़े रूप में जाता हूँ तो यहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया, जैसे बिल्ली का छोटा सा बच्चा होता है वो कहीं नीचे घुस जाता है, ऐसे ही मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंके जलम सुमिर नरहरि, लंके जलम सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, चल सिमोहिनी तरी, चल सिमोहिनी तरी, जाने नहीं मरम है। हे हनुमान जी, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, राम के दूत होंगे, जब उनके तुम मारने से विकल हो जाओगे, समझ लेना तब लंका का, रावण का नाश हो जाएगा। आज मेरे बड़े पुण्य हैं कि आज मैंने तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। आज मेरे बड़े पुण्य भाग जाग गए कि आप मुझे राम के दूत के, हनुमान जी आपके दर्शन हो गए। लंकिनी कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाए अंग, तुलनताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। हे पुत्र, स्वर्ग का सुख कोई, उससे ऊपर मोक्ष का सुख, कोई भी सुख हो एक पल्ले पर रख लो, और एक क्षण का सत्संग भगवान का, भक्त का मिल जाए तो वह उससे बड़ा होता है। और आज लंकिनी ने आशीर्वाद दिया कि प्रभु नगर की